आज टर्टल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आज का कार्यक्रम अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने माइक ऑफ कर दें और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू ढंग से और बहुत सूक्ष्म चलाएं और सब लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करें। बोलिए आप बदना सभी का स्वागत है। औपचारिक स्वागत संबोधन के लिए मैं इस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो ये परियोजना है, इसके समन्वयक डॉक्टर एस ए हुसैन से निवेदन करूंगी कि वो औपचारिक रूप से सभी जो भागीदार हैं हमारे आज की इस मीटिंग में, उनका स्वागत करें। धन्यवाद डॉक्टर रुचि। नमस्कार। विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों को मैं भारतीय वन जीव संस्थान और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की ओर से स्वागत करता हूं। आप लोग को ज्ञान होगा, पौराणिक काल से ही भारतीय सभ्यता में कछुओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कछुओं को भगवान विष्णु का 10 अवतारों में से एक माना जाता है। पूरे विश्व में कछुआ की 478 प्रजाति हैं, जिनमें से भारत में 34 प्रजाति मिलती हैं, जिनका हमारा पौराणिक नहीं, इकोलॉजिकल और कहानी कछुआ और जो खरगोश की कहानी जैसे किंवदंती में भी इसकी बहुत महत्व है। इस जो है प्रजाति के कछुए जो मीठे पानी में रहते हैं। गंगा नदी में और या गंगा बेसिन में करीबन 14 से 15 प्रजातियों की कछुए पाए जाते हैं। आपको ज्ञान है कि कछुए सड़ा गला मांस, फूल पत्तियां एवं अन्य वनस्पति को खाकर नदी तंत्र की साफ रखते हैं और उनका इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा रोल है। गंगा नदी में कभी बहुत ज्यादा कछुआ हुआ करते थे और डेड बॉडीज को या सड़ा गला मांस को खाकर गंगा नदी को साफ रखते थे। अब उनकी संख्या में बहुत कमी आई हुई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के सहयोग से जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो आप लोगों को पता है। हमारे सारे गंगा प्रहरी यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कछुओं के बचाव एवं पुनर्वास के लिए नरोरा, सारनाथ, भागलपुर और कलकत्ता में केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही स्थानीय समुदाय के लोगों को भी इनके संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये कार्यक्रम उसका एक अंग है। आज कछुआ दिवस के अवसर पर सभी से अनुरोध करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में कछुओं के महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सभी अपने स्तर से इसके संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने के प्रयास करें। खास करके युवाओं और बच्चे जो हैं कछुआ में खास इंटरेस्ट लें और उनकी जो इकोलॉजिकल रोल है उसको लोगों के सामने लेके आएं और ये कोशिश करें कि कछुआ को बचाया जाए, उनको मारा नहीं जाए, उनको खाया नहीं जाए, क्योंकि वो इकोसिस्टम के में बहुत अच्छा रोल जो अदा करते हैं और जो परिस्थिति है, जो हैबिटेट है, उसको साफ रखते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप हर समय कछुआ के प्रति थोड़ी बहुत सेंसिटिव रहें और उनको कोशिश करें कि जहां पर भी कछुआ के ऊपर में कोई किस तरह की थ्रेट या कोई डिफिकल्टीज आ रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस कोविड के समय में भी आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी जो संदेश है उसको लोगों के अंदर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, Dr. Hussain. There is a request from people to make it bilingual and I understand that, क्योंकि कुछ लोग हिंदी ज्यादा अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं एंड कुछ लोग जो हैं वो अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे पूर्ण रूप से कि हम दोनों ही भाषी लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें।
तो पहली चीज, the first thing that I would like to say that we have slightly modified the program because of certain logistic reasons. So now we will play a movie which we could not play yesterday, which has been created by the Ganga Praharis of West Bengal. पश्चिम बंगाल के गंगा प्रहरियों ने एक छोटी सी मूवी बनाई है जो कि गंगा नदी की जैव विविधता पे एक जागरूकता फैलाने के लिए है, जो कि एक आम व्यक्ति के लिए है। तो उनके ये मूवी को अब हम ये मेरे ख्याल 2-3 मिनट की एक छोटी सी क्लिपिंग है, ये आपको अभी हम दिखाना चाहते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकरा मौली बिहारिणी विमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकरा मौली बिहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले। गंगा नदी हिमालয়ের গোমুখ গুহা থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতবর্ষের 5টি রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। প্রায় 500 লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবন ধারণে সাহায্য করার পাশাপাশি গঙ্গা নদী 25,000-এরও বেশি উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসস্থান। এবার আসুন দেখে নেওয়া যাক গঙ্গা নদীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীর কথা। প্রথমেই আসি আমাদের জাতীয় জলজ প্রাণী ডলফিনের কথা, যাকে আমরা শুশুক বলেও চিনি। আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন? অনেকে আবার মনে হয় ডলফিন এক ধরনের মাছ, কিন্তু না, ওরা স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মতো এরাও বাচ্চা জন্ম দেয় এবং উদ্বিড়ালও হলো গঙ্গার আরেক প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। সরীসৃপ প্রজাতির মধ্যে গঙ্গা নদীতে 13 প্রজাতির কচ্ছপ ও ঘড়িয়াল, স্বাদু জল ও লবণাক্ত জলের কুমিরকে নিয়ে 3 ধরনের কুমির পাওয়া যায়। এছাড়া সরীসৃপের মধ্যে অনেক ধরনের সাপ, গোসাপ দেখতে পাওয়া যায়। মাছের প্রজাতির মধ্যে শঙ্কর মাছ, গ্যাঙ্গেটিক শার্ক, মহাশির এবং ইলিশকে নিয়ে প্রায় 143-এরও বেশি প্রজাতির মাছ উভয়চর পাওয়া যায় গঙ্গা নদীতে। আমাদের গঙ্গা নদীর তটভূমিতে 100টির বেশি প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এবং দেশীয় পাখির সমাগম দেখা যায়। তাই তটভূমি জলজ প্রাণীদের ডিম পাড়ার উত্তম স্থান। কিন্তু বর্তমানে অবৈধ বালি খনন, অরণ্য ছেদন, বাসস্থান বিভাজন এবং পরিকাঠামোর অত্যাধিক গঠন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যসৃষ্ট কার্যকলাপ এই জলজ প্রজাতিগুলির ওপর দুষ্প্রভাব ফেলেছে। The existence of human race depends on the survival of these species of concern and their healthy habitat. Let's come forward and pledge to preserve our natural heritage, the Ganga River and its biodiversity by spreading this message. Thank you. ये पश्चिम बंगाल से ही कोई स्क्रीन पे स्क्रिबल कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि मत करें। वो हमारे होस्ट अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कर रहा है, अभी पता चल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप खुद ही ये कार्य ना करें। ये एक डेकोरम मेंटेन करिए। ये एक सीरियस मीटिंग है और इसमें इस तरह की चीज शोभा नहीं देती है। इसके बाद हम एक और मूवी जो हमारे गंगा प्रहरियों की ही कार्य को दर्शाती है वो आपके साथ साझा करेंगे। This is another movie on the activities of the Ganga Praharis for sustainable livelihoods in the Ganga basin. And we also
Therefore, we are not going bottom up, we are going top down in this matter. And those of you who plan to join for MTech programs, you will surely be able to avail वो कंपनी this facility. का है ना, अगर सैमसंग नमस्कार। इस वक्त हम भारतीय वन्य जीव संस्थान के नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत स्थापित गंगा जलीय जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र में उपस्थित हैं। ये केंद्र नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र के टाउनशिप में स्थित है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है, ये केंद्र गंगा के जलीय जीवों के विशेषकर कछुओं के बचाव एवं पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया है। ये केंद्र अवैध व्यापारियों से बरामद एवं शिकारियों के जाल में फंसकर घायल कछुओं के बचाव एवं पुनर्वास के अलावा गंगा प्रहरियों, गंगा के किनारे रहने वाले विभिन्न समुदायों एवं पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। कछुओं के पुनर्वास के लिए स्थापित ये केंद्र सभी वैज्ञानिक पद्धतियों से सुसज्जित है। जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसमें बायोफिल्ट्रेशन यूनिट को लगाया गया है, जो कि जल के प्राकृतिक कारकों एवं अवयवों के द्वारा लगातार साफ बनाए रखता है। यहाँ पर रखे गए कछुओं की चिकित्सक के द्वारा समय समय पर जांच की जाती है एवं स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। उसके साथ साथ उनके भार एवं उनकी प्रजाति के अनुसार उनको शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कछुओं को उनके प्राकृतिक वास स्थान की अनुभूति कराने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबंध किए गए हैं, जैसे कि बास्किंग एरिया में गंगा की बालू के साथ साथ छायादार छोटे छोटे पौधे, तैरने वाले बास्किंग प्लेटफॉर्म पानी में उपलब्ध कराए गए हैं। कछुओं को पकड़ने एवं हैंडल करने के सही तरीके को आप लोग देखेंगे कि कैसे कछुए को सही तरीके से पकड़ा जाए, जिससे कि अगर उसको चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना है या किसी जाल से निकालना है या किसी दुर्घटना वाली जगह से ले जाके उसको उसके प्राकृतिक एवं सुरक्षित वातावरण में पहुंचाना है। आइए देखते हैं। कछुए को पकड़ने का सही तरीका यह है कि उसको बीच से उठा के धीरे से पकड़ा जाए एवं उसके निचले हिस्से में इस तरह से रखा जाए ताकि वो आपके हाथों को अपने पंजों से नुकसान ना पहुंचाए। इस प्रकार से कछुए को हैंडल करें। कछुए को कभी भी उल्टा नहीं करना है, यानी उसके पेट वाले हिस्से को कभी ऊपर की तरफ नहीं ले जाना है, जिससे कछुआ जो है दबाव की स्थिति में आ जाता है, जो उसके स्वास्थ्य पे अनुचित प्रभाव देता है। बेहतर यह है कि जब भी किसी जलीय जीव को आप किसी दुर्घटना की परिस्थिति एवं स्वास्थ्य के रूप में हानिकारक परिस्थिति में देखें तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें और वन विभाग की सहायता से उसको सुरक्षित एवं प्राकृतिक वास स्थान में नमस्कार, मेरा नाम मदन लाल, ग्रामो पोस्ट बरथरा कला, जिला विकासखंड चिरई गाँव, जिला वाराणसी का मैं रहने वाला हूँ। जो आज जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा हम लोगों को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया था। उसके द्वारा हम लोगों को एक खेती करने के लिए, जो रासायनिक खेती हम लोग करते थे, उसके अलावा हम लोगों को एक नई तकनीकी मिली, जो जैविक खेती करने की हम लोगों को तरीका बताया गया। और उस तरीके को बताने के साथ साथ हम लोगों को वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है और नोट ऑफ कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है, उसको हमें बनाने के लिए
एक पीट भी दिया गया है वन जीव संस्थान के द्वारा, जो पीट बनाया गया है। इसमें मैं जो पोल्ट्री फार्म मेरा है, जो इसमें मैं अपना मुर्गी पालन करता हूँ। 2000 मुर्गे डाले गए हैं, जो बच्चे आते हैं इसमें इनके लिए चारे का बर्तन है और पानी का बर्तन है। इसका देखभाल हम लोग करते हैं। और भूसी जो इसका बीट है, इसको बीट को भी हम लोग निकालते हैं। जो भारतीय वन संस्थान द्वारा हम लोगों को जो ये बीट दिया गया है सहयोग के रूप में, इसको हम ले जा करके उसको तैयार करते हैं। सो आइए हम दिखाते हैं कि इसको हम कहाँ डंप करते हैं। और थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, जो हमारा नोट ऑफ कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और नोट ऑफ कंपोस्ट तैयार करने के बाद फिर हम मल्टीपर्पज़ इसको करते हैं कि इसको इसके बाद फिर हम जैसे इसको खन करके फिर हम अपने खेत में ज़रूरत के मुताबिक सब्जी के लिए और अपने खेत के लिए डालते हैं, जो हमारा उर्वरक शक्ति खेत का बढ़ जाता है। कतार में हम लोग इसको टमाटर का खेती किए हैं और एक अच्छा इसमें हमारा फसल बहुत पक चुका है और तैयारी में है। इस समय मंडी भी जा रहा है। इसके साथ साथ आइए देखते हैं, एक मछली का तालाब है, छोटा सा। मछली के तालाब में जब इसमें बच्चा छोड़े थे, बच्चा छोड़ने के बाद इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे पानी जब गंदा हो जाता है, तो इसको पानी को निकालने के लिए हम लोग एक छोटा सा ये मोनोब्लॉक लगाए हैं। इस मोनोब्लॉक से हम पानी का जो इस्तेमाल है सिंचाई के लिए कर लेते हैं, जो हमारे पौधे के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। नमस्कार, मेरा नाम ओमवीर है और मैं एक गंगा पहरी हूँ, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा मुझे जैविक खेती की ट्रेनिंग दी गई है। जैविक खेती में देसी खाद, देसी बीज लगाए जाते हैं और देसी खाद, देसी बीज लगाने से सब्जियों की उपज में और क्वालिटी में थोड़ी अच्छी है और इन सब्जियों में रोग नहीं आता है। वैसे महीने 1.5 महीने में मैं एक आध बार गौमूत्र, नीम का तेल, नीम की पत्तियों का छिड़काव करता हूँ, जिससे सब्जियों में बिल्कुल रोग नहीं आता है। और यह सब्जियाँ लोकल मार्केट में अच्छी मांगी जा रही हैं। और ये टाउनशिप के अंदर प्रॉपर्टी में भी मेरी सब्जियाँ मांगी जाती हैं, वहाँ भी मैं सब्जी देता हूँ। और इन सब्जियों से मेरे परिवार की अच्छी आय हो रही है अभी। और मैं पंकज कुमार चौधरी, डॉक्टर सलीम अली जुपा सनी, झील बड़ैला पक्षी आश्रयनी से बोल रहा हूँ। बड़ैला झील में हमने भूगर्भीय जल पोखर खुदवाया। वहीं 2011 में नून नदी से नहरों को जीर्णोद्धार करके नदियों के आंशिक बहाव को रोकते हुए बांस, बल्ली, इकरी, पन्नी के सहारे और उल्टा पानी झील बड़ैला में लाने का काम किए। और सूखे बड़ैला झील में पानी आते ही लाखों आबादी चतुर्दिक जंदाहा पातेपुर प्रखंड अंतर्गत ये झील बड़ैला की लाखों आबादी जो जल से जूझ रही थी, जल के भिन्न स्रोत सूख चुके थे, उस बचाते हुए लाखों आबादी जो पेयजल संकट से जूझ रही थी, तत्काल राहत मिलने का काम किया। इसके साथ ही
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून द्वारा चयनित 2 वर्षों के अंदर पानी लाने के साथ साथ उनके नेतृत्व में हम लोग दर्जनों पोखर का साफ सफाई भी कराने का काम किया। 25 वर्षों में इस तरह के आयोजन जागरूकता के जरिए लोगों में जैव विविधता के प्रति प्रवासी पक्षियों को शिकार न करे इसके प्रति जागरूक करते हुए हम लोग आ रहे हैं। जाड़े के दिनों में जब प्रवासी पक्षी आने लगती है और हजारों जाल लगने लगते हैं तो हम लोग वन विभाग के साथ ऐसे भी हम लोग जा करके प्रवासी पक्षी को फंसाने के लिए शिकारियों द्वारा लगाए हुए जाल को काट करके लाने का काम भी करते हैं और भिन्न तरह से जैव विविधता के संरक्षण और बचाने में हम वैशाली गंगा प्रहरी तत्पर हमेशा रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूर्ण चंद्र दास है। मैं वेस्ट बंगाल के गंगा प्रहरी WIS से मुझे गंगा और उसके बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग मिला है। मैं अपने दूसरे वेस्ट बंगाल के गंगा प्रहरियों के साथ मिलके गंगा और उसके जो सहायक नदी है उनके ऊपर, उनके बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और हम सब मिल के कोशिश करते हैं लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनकी नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन देने जो सस्ता और इको फ्रेंडली भी। गंगा के जो जैव विविधता है उनमें मछलियों का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो मछुआरे हैं उनके लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड देने के लिए। मैं एक फिशरी डिपार्टमेंट के रिसर्च स्टूडेंट होने के नाते मैं लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि इजी, प्रॉफिटेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीकों को अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मछलियों को ब्रीड करके उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इससे जिन मछलियों का पॉपुलेशन दिन पे दिन घटता जा रहा था उन पे भी कंट्रोल और वहाँ से भी फ़ायदा मिल सकता है। एक्वाकल्चर में जो केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज़ होता है उनकी जगह पे वो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है वहाँ पे भी वो लोग फिशरी कर सकते हैं और जो लोग डायरेक्ट रिवर से मछलियों को पकड़ते हैं उसकी जगह पे वो टैंक पे भी मछलियों का कल्चर कर सकते हैं। इससे उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो लोग ये सब मेथड्स को फॉलो करके जो लोग बेकार बेरोज़गार हैं उनको भी प्रॉफिट मिलता है और गंगा और दूसरे नदियों के जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बरकरार है। So that was our small, those are some of the small attempts to take these local voices to a global level. जो भी हम लोगों के छोटे छोटे प्रयास हैं हमारे गंगा प्रहरियों के, वो हम आप तक लाना चाहते हैं, उसके लिए ये छोटी छोटी जानकारियां हमने बनाई हैं। Now I will request Miss Bhavna Badola to actually inform this group about the Ganga Quest. For your information, Ganga Quest is an online quiz competition which was initiated last year, and it is a very widespread and widely participated competition. And so far, I think, if Bhavna may correct me, more than 7.5 lakh people have already registered for this quiz competition. And it is open to people from all ages and everywhere in the world. So I will request everyone to watch this information carefully. And if you need any further information, you can contact either me or the Wildlife Institute of India or the National Mission for Clean Ganga or Ms. Bhavna Badola also. तो अभी ये गंगा क्वेस्ट के बारे में आपको मैडम भावना बडोला बताएंगी। और ये गंगा क्वेस्ट जो है ये एक ऑनलाइन जो है कंपटीशन है, ये एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन है जिसमें कि आपको गंगा नदी की जानकारी भी मिलेगी और एक क्विज खेलने का मौका भी मिलेगा। ये सभी आयु के लोगों के लिए जो है खुला है, कोई भी आयु के व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और अभी तक शायद 7.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं। तो भावना मैडम अब आप लोगों को इसके बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी देंगी।
Over to you, Bhavna. Thank you so much, ma'am, for giving such a nice introduction. जैसा कि मैम ने बताया, गंगा क्वेस्ट इज एन ऑनलाइन कॉम्पिटिशन। ये एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता है। इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जो डीडी न्यूज का कवरेज है, जिससे आपको थोड़ी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। देन आई विल गो ऑन presentation and then I'll also show you the website through which you can attempt the गंगा क्वेस्ट। फिर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगी। तो मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। अगर आप में से किसी को भी नहीं दिखता है तो प्लीज मैसेज करिएगा। मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा क्वेस्ट 2020 प्रतियोगिता की शुरुआत की है, जिसके तहत घर बैठे बैठे ही आप ऑनलाइन इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। गंगा क्वेस्ट 2020 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत ऑनलाइन क्विज कंपटीशन शुरू किया गया है। मकसद है गंगा की अविरलता और निर्मलता के महाअभियान से युवाओं को जोड़ना, उनमें नदी और जल संरक्षण की समझ विकसित करना। देश भर में कोई विद्यार्थी या आम नागरिक जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर हो इसमें पंजीकृत हो सकते हैं। इसके लिए आपको www.gangaquest.com पर लॉगिन करना होगा। ये क्विज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लॉकडाउन के बीच युवाओं को गंगा संरक्षण से जोड़ने की नया पहल करार दिया। गंगा क्वेस्ट जो कि एक देशव्यापी ऑनलाइन क्विज है, हमारे युवाओं को गंगा के साथ साथ जल संसाधनों के संचय एवं संरक्षण के माध्यम से नदियों के साथ एक मजबूत सहजीवी संबंध बनाने के लिए जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण जरिया साबित हो रहा है। 7 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हुआ था। अब तक तकरीबन 6 लाख प्रतियोगी पंजीकृत हो चुके हैं। प्रतियोगियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 के तहत कक्षा 8वीं या उससे निम्न स्तर की कक्षाओं वाले छात्रों को लिया जाएगा। श्रेणी 2 के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र आएंगे। श्रेणी 3 के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र कंपटीशन करेंगे। श्रेणी 4 के तहत वयस्क और वरिष्ठ नागरिक होंगे। प्रतियोगिता में 3 चरण होंगे, जिसमें 10 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होंगे। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के दिन प्रतियोगिता का समापन होगा और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रतियोगिता के नतीजे आएंगे। स्कूल और कॉलेज बंद हैं, बच्चे घर में हैं, लॉकडाउन की स्थिति है और उसमें एक कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट उनको हम लेके आए हैं और इसी का एक शायद परिणाम है कि इस बार जो रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है। गंगा क्वेस्ट का उद्देश्य है अधिक से अधिक युवाओं को नमामि गंगे परियोजना से जोड़ना एवं इसके प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना। ये प्रतियोगिता का सिर्फ दूसरा साल है और असंख्य प्रतिभागी अभी तक इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो चुके हैं। गंगा क्वेस्ट की शुरुआत 2019 में की गई थी। अपार सफलता मिलने के बाद इसे अब 2022 तक हर साल आयोजित किया जाएगा। गंगा क्वेस्ट 2020 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, यानी कि आप देश के किसी भी हिस्से में आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। लॉकडाउन के बीच में ये आपके लिए स्ट्रेस बस्टर भी हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये गंगा संरक्षण की मुहिम से जोड़ने में भी सहायक हो सकता है। कैमरामैन जयशंकर के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, दिल्ली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। अब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी जिसमें आपको वही चीज में थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि आप 22 मई तक ये क्विज है। अभी लेटेस्ट ये है कि हम लोगों ने इसको बढ़ा के 30 मई तक ये क्विज का अंतिम दिन कर दिया है, तो आप 30 मई तक इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वही चीज मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। तो इन्होंने आपको बताया ही, इस वीडियो में पता ही चला कि 10 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। So anybody who is above 10 years of age can participate in this quiz. In the video you saw, they said that only in India they can participate, but this year we have actually expanded it to international level. Anybody across the world can actually attempt the quiz.
कोई भी पूरी दुनिया में इसमें भाग ले सकता है। अब हमने इसको इंटरनेशनल करने का इस साल हमने इसको इंटरनेशनल किया है। इसमें कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है, देयर इज नो अपर एज लिमिट टू इट। तो इसमें भाग लेने के लिए इवन वी आर इनकरेजिंग सीनियर सिटीजन्स एंड एडल्ट्स। सो वरिष्ठ नागरिक भी इसमें भाग लेने के लिए हम इनको उत्साहित कर रहे हैं, और कई सारे लोगों ने इसमें भाग लिया भी है। तो अभी तक जैसा कि रुचि मैम ने बताया 7.5 लाख लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। एंड देयर आर 3 different rounds in which the quiz has been structured. The first round is attitude orientation round. जो पहला चरण है इसमें हमने ऐसे अलग अलग प्रश्नों द्वारा ये जानने की कोशिश करी है कि लोगों का नमामि गंगे परियोजना के प्रति क्या अनुभव रहा है, एंड ऑल्सो that what is the attitude of the citizen towards the rivers in general. The second round which is a knowledge assessment round, ये एक qualifying round है जिसमें जब तक पार्टिसिपेंट सारे 10 प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे देता वो राउंड 3 में नहीं जा पाएगा। तो लेकिन इसके साथ हमने ये भी रखा है कि जैसे ही कोई पार्टिसिपेंट आंसर करता है तो हम उनको सही या गलत उत्तर ये भी बताते हैं कि उन्होंने सही दिया है उत्तर या गलत उत्तर दिया है, और साथ ही साथ हम उन्हें एक पैराग्राफ देते हैं जिसे पढ़ के उन्हें पता चल जाएगा कि सही उत्तर क्या है। तो अगर कोई पार्टिसिपेंट सही से अच्छे से उसको पढ़ता है तो वो दूसरे ही अटेम्प्ट में राउंड 2 क्लियर कर लेगा। राउंड 3 इज द मेन राउंड जिससे हम विनर्स को अनाउंस करते हैं। इट इज अ नॉलेज असेसमेंट राउंड। इसमें 8 थीम्स हैं जो इस प्रेजेंटेशन में भी आप देख सकते हैं, जो कि फ्लोरा एंड फौना, फिजिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, फेमस प्लेसेस एंड पर्सनालिटीज, करंट अफेयर्स, गवर्नेंस, सोशियो इकोनॉमिक लाइवलीहुड, पोल्यूशन एंड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। सो इनमें से कोई भी 2 थीम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हीं 2 थीम्स में से 5-5 क्वेश्चंस इस राउंड में आएंगे, और जो भी पार्टिसिपेंट सबसे ज्यादा सही उत्तर सबसे कम समय में देता है वही इस प्रतियोगिता का, इस कंपटीशन का विनर घोषित किया जाता है। तो इसके बारे में होपफुली अब आपको सब पता ही है। काफी गंगा प्रहरी ने इसमें होपफुली पार्टिसिपेट भी किया होगा, एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल दी प्रवासी गंगा प्रहरीज टू ऑल्सो प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस। The important, this I have already told you. So the most attractive part generally for a competition are its prizes. So the prizes are top 3 जो भी होंगे 4 कैटेगरीज में। हम पूरे सारे पार्टिसिपेंट्स को हमने 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जो कि वीडियो में भी आपने देखा होगा कि पहली कैटेगरी में कक्षा 8वीं से नीचे, और दूसरी कैटेगरी में कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र, तीसरी कैटेगरी में आएंगे 11वीं और 12वीं के छात्र, और चौथी कैटेगरी में एनीबडी हु हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल, जो भी स्कूल को पास कर चुके हैं वो चौथी कैटेगरी में आएंगे। तो इन 4 कैटेगरी के जो भी लोग होंगे उनको हम सर्टिफिकेट, टैबलेट के अलावा टॉपर एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसका हम एडवांस पैक सब्सक्रिप्शन 1 साल का फ्री मिलेगा। जो फर्स्ट 100 है जिन्होंने सबसे पहले क्विज अटेम्प्ट किया है उनको सर्टिफिकेट और नॉलेज किट, जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काफ़ी कंट्रीब्यूट करके बहुत अच्छे उन्होंने बैग्स और अपने पब्लिकेशंस डाले हैं इस नॉलेज किट में। टॉप 20 जो हैं, जो 4 कैटेगरीज में हैं, उनको भी नॉलेज किट और सर्टिफिकेट मिलेगा। इन दोनों को ही हम टॉपर का सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं। जो फर्स्ट 100 है उनको 3 महीने का मिलेगा, जो टॉप 20 है उनको 6 महीने का फ्री एडवांस पैक सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके अलावा जो भी स्कूल जिनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है, तो पिछली साल एक बाल भारती स्कूल दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग का है, जिन्होंने 1000 से ऊपर बच्चे, जिनके 1000 से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उनको मिला था ये प्राइज। इस साल भी हम ऐसे 10 स्कूलों को रिकॉग्नाइज करेंगे जिन्होंने अपने सबसे ज्यादा छात्रों को इसमें इनरोल कराया है। तो अब तो इस क्विज का ऑलमोस्ट आखिरी वीक बचा है, पर ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 7 में,
और उसके बाद 22 से क्विज हमने स्टार्ट किया और 30 मई को ये खत्म होगा और 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन हम इस अवार्ड सेरेमनी करेंगे। अवार्ड सेरेमनी तो इस साल नहीं हो पाएगा कोविड-19 सिचुएशन की वजह से, बट हम लोग विनर्स को अनाउंस करेंगे, सी हाउ वी कैन गिव अवे द अवार्ड्स टू द विनर्स। तो जैसा कि मैम ने बताया कि आप लोग को कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप ये जो नंबर हमने दिया है ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है 08285043882 या फिर 8700850749। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है या फिर क्योंकि इस कस्टमर सपोर्ट में मेनली आपको हिंदी में सपोर्ट मिलेगा और अगर किसी को इंग्लिश में सपोर्ट चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट contact me at 70422161779. You can also contact Wildlife Institute of India and Namami Gange Mission for any further queries. Email for which you can actually send your queries to info@gangaquest.com. अब मैं जल्दी से आपको ये वेबसाइट दिखाना चाहूंगी कि ये कैसी है और इसमें जाके आपको कैसे रजिस्टर करना है। तो आई होप आप सबको ये वेबसाइट दिख रही है। दिस इज www.gangaquest.com। आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है और जब आप इसमें आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। इंडिविजुअल इज बेसिकली फॉर जो अलग से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको बस बहुत ही कम इंफॉर्मेशन देके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। स्कूल का रजिस्ट्रेशन हमने इस साल इसलिए दिया है क्योंकि कई सारे स्कूल्स ने पिछले साल हमको बोला था कि उनको एक बल्क रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी चाहिए, तो हमने इस साल स्कूल के लिए एक स्पेसिफिक फैसिलिटी दी है जिसमें लॉग इन करके ये लोग अधिक से अधिक बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस साल जैसे कि 3-4 हजार बच्चों को स्कूल्स ने रजिस्टर किया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और जो तीसरा आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए है। सो ऑल द इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स कैन एक्चुअली क्लिक ऑन द international registration and they can send in all their details and register for Ganga Quest. So once you have registered, you just need to log in और log in करके आप इसमें attempt कर सकते हो इस quiz को। तो अब मेरी आप सब से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें आप लोग भाग लीजिए और अपने साथ साथ अपने आसपास जो लोग हैं, आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके बच्चे, सबको भी आप इसमें पार्टिसिपेट करवाइए। ये एक बहुत बेहद रोचक, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्विज दैट वी हैव डिजाइंड एंड आल्सो सेंड अस योर फीडबैक। अगर आपको लगता है कि इसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं तो वो भी हमें बताइए। हम लोग अगले साल भी इसको लॉन्च करेंगे तो आपके ये सारे फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। So I hope that you are already participating. In case you have not, then please go quickly, hurry up, log into www.gangaquest.com and jaldi se Ganga Quest attempt kariye. Thank you so much, ma'am. Over to you. The screen, can you remove the screen sharing? Yeah, thank you very much, Bhavna, for giving such a detailed information about the Ganga Quest. And I'm sure that more and more people will be joining this to make it a huge success. And मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी हैं अपनी जगह से गंगा क्विज में भाग लेकर इसकी सफलता में अपना अपना योगदान देंगे और गंगा नदी के संरक्षण के लिए उसके बचाव के लिए हम अपने किसी भी रूप में योगदान दे सकते हैं। तो गंगा क्वेस्ट में भागीदारी करना भी
हम आपको यही मानेंगे कि आप हमारे साथ हैं गंगा के किसी भी संरक्षण के कार्य में, गंगा की किसी भी स्वच्छता के कार्य में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस कन्वर्सेशन के बाद जो हमारी बातचीत हुई है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है गंगा क्वेस्ट में, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। आप लोगों से निवेदन है कि इसके बारे में आप अपने घर में सब लोगों को बताएं, अपने बच्चों को इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि वो इसमें भाग ले, और इसके अलावा आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी इसके बारे में अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके एक रोचक भाग आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों को विदित होगा, जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि हमने कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन कंपटीशन बच्चों के लिए आयोजित करा था, जिसमें कि एसे राइटिंग और पेंटिंग एंड ड्राइंग और स्लोगन राइटिंग, टर्टल्स के ऊपर, कछुओं के ऊपर छोटे बच्चों के लिए एक ऑनलाइन कंपटीशन करवाया था, स्कूली बच्चों के लिए। सो दिस वाज एन ऑनलाइन कंपटीशन फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन which was launched on the 17th of this month, and yesterday was the last day to receive the entries. And now I will request my colleague and the training coordinator, Dr. Sangeeta Angam, to announce the results in various categories. Over to you, Sangeeta. वीडियो आपने यहाँ पे नहीं किया? नहीं। Thank you so much, ma'am. Good morning, all. I am very delighted to announce the result of World Turtle Day Celebration Contest. And this year, we had invited the school children to participate in essays, paintings, and slogan writing competitions. We received an amazing response from 59 schools from 11 states of India and also from 3 countries outside India. More than 2,000 entries contributed in this event, and all the entries were evaluated by a team of experts and marked on the basis of contents, structure, language, creativity, and originality. All the participants will be awarded key certificates, physical certificates to all. So the first category for the painting competitions, the winners are, for the junior category, Miss Ranjana Dutt from West Bengal. Second prize goes to Mr. Saksham Kumar, St. Xavier School, Sahibganj, Jharkhand. Third prize goes to Miss Aditi Kalura from Haridwar. And we have consolation prizes: Miss Aditi Gupta, Miss Mannat Ashraf from Uttar Pradesh, Miss Sonali Singh from Loyola International School, Uttar Pradesh. And we have special entries from abroad also: Miss Gori Dhondial from London, Miss Shivansh Dhondial from London. Then second category, we have slogans writing competitions, and the award goes for the first prize,
Miss Ojaswi Tadial from New Dune Blossom Schools, Uttarakhand. Second prize goes to Miss Riya Rajput from Government Girls Inter College, Farrukhabad, Uttar Pradesh. Third prize goes to Mr. Moin Alam, Shiksha Sadan Inter College, Haridwar, Uttarakhand. And the consolation prize goes to Miss Veera Mahajan, Sanskrit School from Pune, Maharashtra. Consolation prize for the slogan writing competition goes to Miss Kanakpal, 4th Standard, Gurukul Academy, Haridwar. And the winners for the essay writing competition in Hindi are: first prize goes to Miss Iska Dariwal, 12th Standard, Shiksha Sadan Inter College, Roorkee, Haridwar. Second prize goes to Shiksha Pokhriyal from Janki Children Academy, Uttarakhand. Third prize again goes to Miss Ritika Bis from Janki Children Academy, Uttarakhand. Third prize goes to Miss Komal Chauhan, Government Inter College, Farrukhabad, Uttar Pradesh. And we have 3 consolation prize in these categories. Miss Pallavi Chauhan from Government Inter College, Farrukhabad, Uttar Pradesh. Miss Bhavani Sneha Rajesh Bhai from Gujarat. And for the essay competitions in English categories are Miss Osika Shukla from Loyola International School, Miss Sania Verma from Loyola International School from Lucknow, Uttar Pradesh, Miss Sakshi Ganesh Bodha from Pune, Maharashtra. Second prize goes to Renu Jitesh. Third prize goes to Nidhi Kukreti, Janki Children Academy. And this time we have special entries in regional language in essay writing competitions. Essay writing competitions were awarded to Tamil language and Gujarati language. Thank you so much. So congratulations to all the winners and all the participants. And it is, winning is not the only thing. I think participation is more important. And I wish to congratulate all the children who have participated. And be rest assured that we will make sure that you receive your e-certificates as well as your physical certificates from us. It may take a little time, but it will reach you. तो इसी कड़ी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत हर्ष के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है और उन्होंने अपना मैसेज हमको एक वीडियो के द्वारा शेयर करा। इसके अलावा हमने एक पुस्तक जिसका नाम है बिन वेतन के करे सफाई, जो कि एक बच्चों की कहानी की किताब है और कछुओं के बारे में उनको जानकारी देती है। वही कछुए जो कि बहुत ही छोटे छोटे जीव हैं और आज का दिन जो उनके लिए मनाया जा रहा है उसका कारण भी यही है कि जो बड़ी प्रजातियां होती हैं, जो करिस्मेटिक स्पीशीज होती हैं, उनकी तरफ सब लोगों का ध्यान जाता है। उनके लिए लोगों के बहुत से संसाधन भी उपलब्ध हैं, चाहे वो देश के लेवल पर हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में हो। सेवरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर लार्ज करिस्मेटिक स्पीशीज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ everybody, the policy makers, the funding agencies, for the conservation of small yet very, very important species who play a critical role in ecosystems such as turtles. The Turtle Day is celebrated every year on this day. तो इसी के चलते हमने ये जो कछुए हैं, ये एक तरह से हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो कि हमारी नदियों की सफाई करते हैं हमसे बिना कुछ लिए। तो बिन वेतन के करे सफाई, इस पुस्तिका का विमोचन भी आज हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा ही वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो कृतिका, ओवर टू यू।
भारतीय संस्कृति में जैव विविधता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक जैव विविधता का प्रत्येक अंग को काम उसकी महत्ता को समझते हुए वैज्ञानिक अर्थव्यवस्था वैज्ञानिक कसौटी पर कसते हुए सामान्य जनता उसके साथ में जुड़ा हो सके इस दृष्टिकोण से उन्हें आराध्य या देवता के रूप में उनकी पूजा की गई। आज विश्व कछुआ दिवस है और हमारी पौराणिक कथाओं में कछुए को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। समुद्र मंथन देवताओं और दानवों के युद्ध के बीच में देवताओं को तैयार किया गया उस समुद्र मंथन के आहार के रूप में भी कछुए ने अपनी पीठ का देवता की योगदान किया वैज्ञानिकों के हिसाब से पानी में बिना पैसे के सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं। हम सबको इस विषय को समझते हुए ऐसे सारे जलीय जीवों की महत्ता को समझते हुए उन सबके पुनर्वास और संरक्षण के लिए काम करने की आवश्यकता है। नमामि गंगे मिशन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के गंगा नदी में पाए जाने वाले सारे पुनर्जीवित करने पुनरुद्धार करने क्योंकि वह जल की निर्मलता के साथ में अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, लगातार प्रयास करता है। अनेक स्थानों पर ऐसी सेंचुरीज डेवलप की गई, हजारों की संख्या में कछुओं का पुनर्वास किया गया और इनको लेकर के जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, जिस तरह के मिथक समाज में फैले हुए, उन सब मिथकों और भ्रांतियों को समाप्त करने की दिशा में जन जागरण का प्रयास भी कर रहे हैं। आज क्योंकि विश्व कछुआ दिवस है, वर्ल्ड टर्टल डे, जो पिछले लगभग 13 साल से भारत में मनाया जाता है, मैं आपका आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा कि हम सबको भी इस जलीय जीव की महत्ता को समझते हुए इसके संरक्षण की दिशा में व्यापक जन जागरण को प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये हमारे प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन के लिए आपका एक बहुत ही थॉटफुल जो जेस्चर था, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और हमारी पूरी टीम आपकी आभारी है। अब इस पुस्तिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेखिका की आवाज में हम आपके साथ शेयर करेंगे।
प्यारे नन्हे बाल गंगा प्रहरी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जलीय जीवों पर आधारित बाल कहानी पुस्तिका का प्रथम संस्करण बिन वेतन की करें सफाई। पुस्तिका गंगा नदी में पाए जाने वाले कछुओं की प्रजातियों पर आधारित है। इस बाल कहानी पुस्तिका के माध्यम से गंगा में रहने वाले कछुओं की प्रजातियों के विषय में रोचक तथा मनोरंजक तरीके से कहानी द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। पुस्तिका का उद्देश्य बच्चों को गंगा में रहने वाले कछुओं के विषय में जानकारी देना है। बच्चे नदी की जैव विविधता से परिचित हों और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाए रखने में कछुओं का क्या योगदान है तथा उनके अस्तित्व पर आने वाले खतरों के विषय में जागरूक और जानकार बने, जिससे कि वे नदियों के अस्तित्व तथा जलीय जीवों के संरक्षण के लिए भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को समझ सकें। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्कूली बच्चों के लिए बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम की पहल में ये पठन सामग्री बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन एवं जागरूकता के लिए एक कड़ी का काम करेगी। मैं इस बाल कहानी पुस्तिका के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर रुचि बडोला तथा डॉक्टर एस ए हुसैन की आभारी हूँ, जिनके सहयोग से ये पुस्तिका आप लोगों तक पहुँच सकी है। हमारी टीम ने एक छोटी सी क्लिपिंग बच्चों की जानकारी के लिए बनाई है और जिसमें कि मोनिका मेहरालू है और सौरभ है और दीपिका है और उन्होंने अपनी ही आवाज में इसको बनाया है और मैं निवेदन करूंगी मोनिका से कि इस क्लिपिंग को दिखाएं। जुगाड़ करना है। Once upon a time, a tiny little turtle was swimming in the swaying waters of the holy Ganges when suddenly he came across another fellow looking quite similar yet so different. Our turtle invited him, said, "Hey, come for a swim." Sorry dude, I'm a tortoise. I don't have webbed feet. I live on land. Upon hearing this, our freshwater turtle got quite confused. And suddenly, the tortoise asked, "Have you never been on land?" Our tiny little turtle, "No, that's not true. I'll explain." So the tiny little turtle started his tale. He told the tortoise, "We do come to the land. We come on the land to lay our eggs on the sandy banks of the holy Ganges." Hearing upon this, the tortoise asked, "So, you come outside only to lay eggs?" Our little turtle answered, No, we surface at regular intervals to grab some oxygen and..." Being a reptile, we bask in the sun for good digestion, health, and activeness. Just as the little turtle was reciting his facts, suddenly the tortoise could sense sadness on his face and asked, "Hey, what happened? Why have you become so sad suddenly?" Crying, the little turtle said, "I have lots to worry about." The sandy banks where we used to lay our eggs are being dredged. They're being dredged by the human race to extract sand. Our healthy breeding ground, they are getting destroyed. Our very existence and our race is at stake. The threats don't end here, brother. The human race has been involved in developmental activities. Their industrial waste comes directly into the river. The plastic that they have been using is also thrown into the river.
This plastic chokes us. It chokes us to help. We cry for help, but no one comes. Not just this. They have been poaching us. They've been hunting us. Everything, they've been doing it to fulfill their own greeds, not even caring whether we're left or we exist or we die somewhere. The patient little tortoise was still listening. And our sad little turtle continues. These humans are too ignorant to realize that I clean the river that they pollute. Without me, it would stink, and stink so bad. On listening to this tale, our wise little tortoise had a happy news to share. Hey little brother, do you know what day is today? It's the World Turtle Day, a day for remembrance and a day of celebrating our existence. Listening to this, our happy tiny little turtle crossed his fingers and said, I really hope and pray that we get our due credit for maintaining a healthy river ecosystem. Our tiny little friends have told their tales, and here they are to make a request to all of us. We request you all to conserve us and maintain a healthy ecosystem. Happy World Turtle Day! So a very happy World Turtle Day to you all too. And those lovely voices belonged. The little turtle was Miss Monica Mehralu, Assistant Training Coordinator of the WIA NMCG project. And the little turtle was Dr. Deepika Dogra, Project Associate from the WIA NMCG project. So moving on to our efforts of creating awareness and scientific knowledge on the turtles of the Ganga River, our team has created a documentary on all the 13 species of turtles found along the Ganga River. Now I will ask my team to put on that documentary. कछुओं को हमारे पौराणिक कथाओं में एक विशिष्ट स्थान दिया गया है। ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र के एक अहम हिस्सा हैं। ये स्वच्छ नदी तंत्र के सूचक हैं और इनको साफ रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे गिद्ध सड़ी गली लाशों को खाकर हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार कछुए भी हमारी नदी में सड़ी गली लाशें, मछलियाँ इत्यादि को खाकर नदी को साफ रखने में सहायता करते हैं। इसलिए इन्हें नदी का गिद्ध भी कहा जाता है। हमारे गंगा तंत्र में कुल 13 प्रजातियों के कछुए पाए जाते हैं। तो आइए इन प्रजातियों के बारे में हम संक्षिप्त में जानते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाले कठोर कवचीय कछुओं में से सबसे पहले जानते हैं ब्राउन रूफ टर्टल के बारे में। ब्राउन रूफ टर्टल, जिसका वैज्ञानिक नाम पंक्षुरा स्मिथी है, जिसे IUCN की नियर थ्रेटन श्रेणी में रखा गया है। यह कछुआ हमारे भारतवर्ष के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। क्राउन रिवर टर्टल, जिसका वैज्ञानिक नाम हार्डिला थुर्जी है, यह कठोर कवचीय कछुआ IUCN की वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। यह भारतवर्ष के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल या ब्लैक पॉन्ड टर्टल, इसका वैज्ञानिक नाम जियोक्लेमस हैमिल्टनी है। यह कठोर कवचीय कछुआ IUCN की एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह कछुआ भारत के साथ साथ
बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। 3 स्ट्राइक्ड रूफ टर्टल, इसका वैज्ञानिक नाम बटागुर ढोंगोका है। यह कठोर कवचीय कछुआ IUCN की एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह कछुआ भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी पाया जाता है। कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार इसकी मौजूदगी नेपाल में भी दर्शाई गई है। इंडियन रूफ टर्टल, जिसका वैज्ञानिक नाम पंक्षुरा टेक्टा है। यह कठोर कवचीय कछुआ IUCN की लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। यह कछुआ भारत के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी मिलता है। रेड क्राउन रूफ टर्टल, जिसका वैज्ञानिक नाम बटागुर कछुगा है। यह कठोर कवचीय कछुआ IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। यह कछुआ केवल भारतवर्ष में पाया जाता है और वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार भारत में भी आज इनकी संख्या इतनी कम है कि वो केवल चंबल नदी तक ही सीमित है। नॉर्दर्न रिवर टर्टल, जिसका वैज्ञानिक नाम बटागुर बास्का है। यह कठोर कवचीय कछुआ IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह कछुआ भारत और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में पाया जाता है। इंडियन टेंट टर्टल, इसका वैज्ञानिक नाम पंक्षुरा टेंटोरिया है। यह कठोर कवचीय कछुआ IUCN की लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। यह कछुआ भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी पाया जाता है। इंडियन ब्लैक टर्टल, इसका वैज्ञानिक नाम मेलानिशियस ट्रिजुगा है। यह कठोर कवचीय कछुआ IUCN की नियर थ्रेटन श्रेणी में रखा गया है। यह कछुआ भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में भी पाया जाता है। हमारी गंगा नदी में जो कछुए पाए जाते हैं उसमें 9 प्रजाति के कठोर कवच तथा 4 प्रजाति के नरम कवच के कछुए पाए जाते हैं। ये जो नरम कवच के कछुए होते हैं ये मांसाहारी होते हैं, ये कीड़े मकोड़े आदि खाते हैं। आइए इनके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, इसका वैज्ञानिक नाम लिसिमस पंक्टाटा है। यह गंगा नदी के नरम कवचीय कछुओं में से एक है। इस कछुए को IUCN श्रेणी लीस्ट कंसर्न में रखा गया है। यह कछुआ भारत के साथ साथ बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी पाया जाता है। नैरो हेडेड सॉफ्ट शेल टर्टल, इसका वैज्ञानिक नाम चित्रा इंडिका है। यह नरम कवचीय कछुआ IUCN की एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह कछुआ भारत के साथ साथ बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल, इसका वैज्ञानिक नाम निल्सोनिया हुरुम है। यह नरम कवचीय कछुआ IUCN की वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। यह कछुआ भारत के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। गंगा तंत्र में पाई जाने वाली कछुओं की प्रजातियों में से आखिरी प्रजाति का नाम है इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल। इसका वैज्ञानिक नाम निल्सोनिया गेंजेटिका है। यह नरम जाता है। इन करिश्माई जलीय जीवों का जीवन आज मानव द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण खतरे में है, जिनमें से अवैध शिकार, व्यापार, वास स्थानों का खत्म होना एवं नदी में पानी का कम होना मुख्य हैं। इन कारणों से आज ये प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे हैं।
ये मत सोचिए कि इन कछुओं को हमारी आवश्यकता है, बल्कि हम इंसानों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी नदियाँ साफ करते हैं। तो आइए इस विश्व कछुआ दिवस पर हम लोग प्रण लेते हैं कि इन करिश्माई जीवों को संरक्षित करेंगे। भगवती तव तीरे नीरवत्रशनोऽहं, भगवती तव तीरे नीरवत्रशनोऽहं, विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि, विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे, सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे, तरलतरतरङ्गे देवी गंगे प्रसीद 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 प्रसीद। नमामि गंगे नमामि गंगे। तो देवी गंगे प्रसिद्ध करने के लिए हमें बहुत आवश्यक है कि गंगा के जितने विभिन्न अंग हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उसकी भी हम संरक्षण करें, उनको भी बचाएं। और मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा जो एफर्ट था हमारी टीम का, ये सबके लिए ज्ञानवर्धक होगा और आप लोग गंगा नदी के कछुओं के बारे में ये जानकारी एक ही स्थान पर पा पाएंगे। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगी भारतीय वन्यजीव संस्था के निदेशक डॉक्टर धनंजय मोहन का कि वो हम सबको संबोधित करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज जी। सभी को हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय डीजी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, हमारे वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक तथा एनएमसीजी प्रोजेक्ट के समस्त सदस्य और पूरे देश में, पूरे गंगा क्षेत्र में छाए हुए हमारे जो गंगा प्रहरी हैं, हमारे प्यारे गंगा प्रहरी, आप सभी को आज विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मंत्री जी का, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जी का, शेखावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज समय निकालकर हमारे लिए हमें अपना जो समय दिया और साथ में इस बहुत खूबसूरत पुस्तिका का विमोचन किया और अपना संदेश दिया। इससे हम सबका बहुत उत्साहवर्धन हुआ है और हम जो कार्य कर रहे हैं उसको और आगे ले जाने के लिए उत्साहित हुए हैं। आज का ये दिन विशेष है क्योंकि हम एक ऐसी प्रजाति की बात कर रहे हैं जिसके बारे में प्रायः बहुत ज्यादा बात नहीं होती है। जब हम संरक्षण की बात करते हैं, आमतौर पे संरक्षण की बात का जो मुख्य हिस्सा है वो कुछ ज्यादा मैं कहूँगा ग्लैमरस या बहुत ज्यादा चर्चित प्रजातियों पे केंद्रित रहता है। लेकिन अभी पिछले लगभग 1 घंटे से हम लोग जो बातें कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा स्पष्ट है कि कछुए जो हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, और खासतौर से हमारे जलीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी के लिए। और मेरे ख्याल से ये चीज इतनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए शायद हमारे धर्म में भी, विशेषकर हमारे हिंदू धर्म में भी इसको कितना ज्यादा महत्व दिया गया है। अभी ये बताया गया था कि भगवान विष्णु के दशावतार में कछुआ अवतार भी था, और साथ ही कछुआ उनका वाहन भी माना जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा रोचक है, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो सृष्टि को सस्टेन करने वाले जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में से हैं, और जो सृष्टि को सस्टेन कर रहा है उसका वाहन मेरे ख्याल से जलीय पारिस्थितिकी को सस्टेन कर रहा है या उसको सतत तरीके से जारी रख रहा है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि कछुए का जो विशेष सिग्निफिकेंस है
जलीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए, उनको साफ रखने के लिए। और इसीलिए इस पुस्तिका का जो नाम है इतना खूबसूरत है, बिन वेतन करें सफाई। मेरे ख्याल से हमारे स्वच्छ भारत मिशन से भी ये जुड़ गया एक तरह से, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का तो अभिन्न हिस्सा है ही। तो मेरे ख्याल से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेषकर हम सभी लोग जो गंगा से जुड़े हुए हैं और गंगा के पुनर्जनन से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए तो कछुए का एक बहुत ही ज्यादा महत्व है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि कछुए जो हैं प्रायः हमारे संरक्षित क्षेत्रों में कम मिलते हैं और उसके बाहर ज्यादा मिलते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जो अधिकांश जो हमारी जैव विविधता है वो आज की तारीख में अगर उनके हम संरक्षण की बात करें तो हमारे जो संरक्षित क्षेत्र हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, वहां पे उनका मुख्य तौर पे संरक्षण होता है। लेकिन कछुए जो हैं आप देखेंगे कि गांव देहात में, छोटे तलैया में, ताल में जो छोटे पॉन्ड्स और स्वैम्प्स होते हैं, इन सभी में वो पाए जाते हैं, और नदियों में, छोटी नदी, नाले, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। तो इनके संरक्षण में आम आदमी का जो योगदान है या योगदान की जो आवश्यकता है वो कहीं अधिक है वनिस्पत इसके कि जो बाकी जैव विविधता के अंश है हमारे देश के। तो और इसीलिए मेरे ख्याल से जो एनएमसीजी के तहत जो प्रयास किए जा रहे हैं, और सबसे अधिक हमारे गंगा प्रहरियों के जो प्रयास हैं, वो बहुत कारगर होंगे कछुओं के संरक्षण में, क्योंकि जो उनका जुड़ाव है वो तो खुद ही हिस्से हैं आम जनमानस के। तो उनका जो आम जनमानस के साथ जुड़ाव है, आम जनमानस पे वो संरक्षण की बातें जिस सहजता से ले जा सकते हैं, इतना संभवतः कोई नहीं ले जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग विश्व टर्टल दिवस मना रहे हैं, और आज के दिन इन बहुत इंटरेस्टिंग क्रीचर्स, जब भी हम किसी भी जानवर की उम्र की बात करते हैं तो ये प्रजाति ऐसी है जो इंसान को ठीक से पछाड़ देती है। कुछ कछुआ प्रजातियां हैं जो 200-200 साल तक जीवित रहती हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है इस प्रजाति की, और लगातार जो हमारे पारिस्थितिकी की सफाई करती रहती है, उसके संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान देती रहती है। तो मैं यही कहूंगा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सभी लोग जो गंगा से जुड़े हुए हैं, हमारा एक विशेष दायित्व है कि हम कछुओं के संरक्षण में निरंतर अपना योगदान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं निवेदन करूंगी डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा श्री राजीव रंजन मिश्रा जी से, जो कि इस आज के कार्यक्रम के हमारे प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, कि वो इस हम सब लोगों को संबोधन करेंगे। सर। धन्यवाद। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। थोड़ा दूर से आ रही है, थोड़ा दूर से आ रही है। ठीक है, थोड़ी और जोर से मैं बोलता हूँ। विश्व कछुआ दिवस पर आप सब लोगों को मेरी ओर से बधाई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक महोदय ने बड़े अच्छे तरीके से इसके संबंध में हमें बताया। हमारे साथ हमारे डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, दूसरे सहयोगी हैं, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर बडोला, हुसैन साहब, बाकी सब लोग, और मुख्य तौर पे जितने भी हमारे गंगा क्षेत्र में फैले हुए गंगा प्रहरी हैं, रिसर्च ऑफिसर्स हैं, दूसरे अन्य कई लोग हैं, कई दूसरी संस्थाओं के लोग भी जो इस कार्य से जुड़ते हैं, जैसे WWF है, DSA है, और अन्य जितने भी NGO हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस कार्यक्रम की महत्ता इतनी है कि जब हमने इसकी चर्चा माननीय जल शक्ति मंत्री जी को बताया, कल मैं उनसे मिला था तो इसकी चर्चा की थी, और ये वाली जो आपकी पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तिका ये है, उसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसको पढ़ लेता हूँ। तो एक्चुअली आप सबको बड़ा हर्ष होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी पुस्तक आपकी पढ़ ली, और उसके बाद उसको पढ़ने के बाद कल मैं रात में उनको शेयर किया था, उन्होंने उसको पढ़ लिया, और बड़े अच्छे उनके विचार थे कि अच्छा इंटरेस्टिंग है, और इसी तरह के हम और भी चीजों को करते रहें। और जैसा कि धनंजय जी ने बताया, हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए कि वैज्ञानिक तौर पर तो हम काम करते ही रहें, किंतु साथ साथ इसको लोगों तक ले जाएं और लोगों को इसको सरल भाषा में समझाएं। और मुख्य तौर पे जो बच्चे हैं, युवा हैं, एक बार अगर उनको पर्यावरण के बारे में, जैव विविधता के बारे में और इन सब जीव जंतुओं के महत्व के बारे में पता चलेगा और उसको एक आत्मसात कर लेंगे, तो हमारे जो भविष्य में इन सबों के संरक्षण के लिए हमारे लिए बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी और हमारे लिए कोई इतनी
हम मुश्किल नहीं आएगी। जैसा कि आज इस कार्यक्रम में बताया गया, कई तरह के कछुए होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है, किस तरह के चैलेंज उनके सामने हैं और हमें क्या करना चाहिए उनके संरक्षण के लिए, इस सब के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से परिचय दिया गया, बताया गया। और इनको और दूर तक ले जाने की जरूरत है और भी इनके डिसेमिनेशन करने की जरूरत है, जो मुझे पूरा विश्वास है जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो टीम हमारे साथ काम कर रही है, आप लोग सब बहुत ही मोटिवेटेड हैं। टॉप से लेकर के बिल्कुल जो जमीन के स्तर पर काम करने वाले एक सूत्र में बनकर काम कर रहे हैं और उसके परिणाम भी हमें दिखने लगे हैं। तो एक तो हो गया। दूसरा, एक और बड़ी अच्छी चीज हमने इसमें देखी आज के कार्यक्रम में, दो चीजें हैं। एक तो इस विश्व कछुआ दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों ने कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, कई बड़े संख्या में बच्चे इसमें भाग लिए, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन हो, स्लोगन राइटिंग हो या ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो, इन सबों में पार्टिसिपेट किया। मैं इसमें जो विनर्स हैं, जो प्रतियोगिता जीतने वाले हैं, जिन्हें पारितोषिक मिलेगा, प्राइज मिलेगा, उनको तो बधाई देता ही हूँ। साथ साथ इसमें जितने भी पार्टिसिपेट किए वो सब बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इंटरेस्ट किया, अपने समय का सही उपयोग किया और मुझे पूरा विश्वास है इसमें पार्टिसिपेट करने के सिलसिले में आपकी ज्ञान बढ़ी होगी, आपकी अभिरुचि भी पर्यावरण में, जैव विविधता में और मुख्य तौर पे कछुए के संबंध में बढ़ी होगी। जैसा आप सब लोग बताते रहे हैं और आज भी इसका चर्चा हुआ, गंगा क्विज की भी चर्चा हुई। क्विज है, अभी हमारे पास लगभग एक सप्ताह समय बाकी है। तो जो भी प्रतियोगिता में जो पेंटिंग और इनमें जो बच्चे भाग लिए हैं, उनसे अनुरोध है कि आप खुद और अपने जितने भी आपके सहयोगी हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हैं, सहपाठी हैं, पड़ोस अड़ोस के बच्चे हैं, लोग हैं, उन सबको उस क्विज के बारे में बताएं और उसमें भी भाग लें। रजिस्टर करें और तुरंत प्रतियोगिता में भाग लें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है। और उसके संबंध में भी अच्छी तरीके से बताया गया कि किस तरह से जाए। मेरे ख्याल से बच्चों को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। ज्यादातर जो बड़े बुजुर्ग भी इसमें भाग ले रहे हैं, उनको थोड़ी सी अनफेमिलियरिटी होती है कंप्यूटर के साथ। आज का युवा वर्ग और बच्चे इसके बारे में काफी फेमिलियर हैं और अभी लाखों लोगों ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्विज करना या जैसे कि इस तरह की प्रतियोगिता जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने कराया, जैसे राइटिंग, पेंटिंग राइटिंग, हमारा उद्देश्य है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में गंगा के संरक्षण में, जैव विविधता के संरक्षण में, पर्यावरण के संरक्षण में जुड़े। और जुड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर हम हर समय बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च की भाषा में बात करेंगे तो शायद सब लोगों को उतनी अभिरुचि नहीं आएगी, सब लोग उसको समझ भी नहीं पाएंगे। हम लोगों को कोई साइंटिफिक ज्ञान, इस तरह की वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है, किंतु एक एज ए पॉलिसी मेकर हम इस पे काम करते हैं, थोड़ा हम समझते हैं, फिर इसको हम आगे कैसे ले जाएं उसके संबंध में कार्य करते हैं। तो आज आवश्यकता है, जिस तरह की स्थिति हम लोगों ने देखी है, जिस तरह से जैव विविधता को जिस तरह के चैलेंजेस हुए हैं और जिसके चलते कई तरह के संकट पूरी मानव जाति पे भी आया है, इन सबों को ध्यान में रखते हुए हमें एक विशेष अभिरुचि लेने की जरूरत है इस तरह के कार्यों में। जहाँ तक कछुआ संरक्षण का संबंध है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें हमने 4 जगहों पे रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाया है। पहले सारनाथ और नरोड़ा में था और अब भागलपुर और कोलकाता में भी आ गया है। और हमारा उद्देश्य अब ये भी है, जो दूसरे जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनसे भी अनुरोध है, क्योंकि अब हम इस प्रोग्राम को मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा के साथ साथ मुख्य धारा से बढ़ के नाउ वी आर ट्राइंग टू टेक इट टू द होल बेसिन, टू द अदर रिवर्स also, and subsequently under NRCD program they will try to take it beyond Ganga basin also. So I think biodiversity conservation is going to be very important and river rejuvenation में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जिसको कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज किया है। और इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम में हमने बहुत बड़ी संख्या में एफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या एग्री स्पेस को भी किस तरह से फॉरेस्ट्री किया जाए, इन सब चीजों के ऊपर कार्य किया जा रहा है। और जैसे हमने कछुआ दिवस मनाया, इसी तरह के हमारी चेष्टा रहती है कि पर्यावरण से संबंधित, जैव विविधता से संबंधित जो विभिन्न दिवस होते हैं उन सबको मनाया जाए, चाहे वो माइग्रेटरी बर्ड्स से संबंधित हो या ये हो या वेटलैंड से रिलेटेड हो। और इन सब में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है उसमें बड़े अच्छे काम होते हैं। दूसरे भी हमारे सहयोगी संस्थाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो एक बार फिर मैं आप सब लोगों को बधाई दूंगा, विश्व कछुआ दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। और ये फिर एक हमारे लिए संकल्प का दिवस है, क्योंकि जब हमने इतनी सारी तैयारी की है, इतने सारे कार्य अभी तक हुए हैं, अब इस संकल्प के साथ कि अगर हमने अभी तक कुछ हजार कछुओं को बचाया है, संरक्षित किया है, तो चैलेंज तो बहुत ज्यादा है।
इनके संबंध में भ्रांतियां भी कई तरह की हैं। इन भ्रांतियों के चलते कई बार लोग इनका शिकार करते हैं या इनकी तस्करी भी होती है। तो इन सबों के ऊपर हम किस तरह से एक साथ जुट करके, और लोकल जो प्रशासन है, लोकल वाइल्ड लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है, इन सबों को एक साथ सहयोग देते हुए इस कार्यक्रम को किस तरह से आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम और भी, जब हम अगले साल फिर से इस दिवस पे मिले तो हमारे पास और भी अधिक से अधिक उपलब्धियां होनी चाहिए, और भी ज्यादा से ज्यादा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हमसे जुड़े हुए होने चाहिए। इस संकल्प के साथ हम सब काम करें। एक बार मैं फिर सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और लेट्स ऑल टेक ए प्लेस, लेट्स ऑल मेक आवरसेल्फ कमिटेड to the cause of environment, to the cause of biodiversity protection, conservation, and in particular the turtles, which really play a very, very important role in rejuvenation of the river, in cleaning of the river, and that's why that title, that they are working for cleaning without any pay. Like we engage people and we pay them for safai karmachari or others. They are basically created by nature to clean up the natural system, to clean up our ecosystem on their own. And that is the beauty of the biodiversity, that is the beauty of nature, because there is a place for everyone. We may understand, we may not understand it, but everyone, every creature, everyone in this whole system, in big ecosystem, has a role to play, and that's something which we have to respect, we have to honor, and we have to protect. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening address. And now it is my pleasant duty at the end of this program to formally propose the vote of thanks. Sir, we are extremely grateful to you and to the DDG at the National Mission for Clean Ganga and the entire team for being with us on our every efforts. They may be small, they may be big, but I think the kind of encouragement and the support that we have received from NMCG is something which is actually guiding us, which is motivating us to move forward. So thank you very much, sir. And I would also like to thank the Director, Wildlife Institute of India, who has been a source of inspiration. He has been guiding us and encouraging us to carry out and participate wholeheartedly in all these activities. I am very grateful to all the scientists, people from GIZ, WWF, TSA, etc., and others whose names I may not be knowing from here now, that they have taken time and participated in this event. And I assure you that we are with you in all the efforts for conservation and rejuvenation of the Ganga River in whatever small way that we can contribute. Your being here today is actually a validation of your support to the entire efforts, and we can all join hands together. मुझे बहुत ही हर्ष है कि हमारे गंगा प्रहरी जो आज आए हैं वो सिर्फ गंगा नदी से के किनारे से ही नहीं आए हैं, बल्कि गंगा बेसिन से भी कुछ लोग आज हमारे साथ यहाँ पे शामिल हैं कछुआ दिवस में। और इनमें से कुछ लोग तो पहले भी हमारे साथ जुड़े थे कछुओं के ही बचाव कार्य में, क्योंकि जैसे कि भारतीय वन्यजीव संस्था के निदेशक महोदय ने बोला था कि कछुए ज्यादातर संरक्षित क्षेत्रों के बाहर ही पाए जाते हैं, और संरक्षित क्षेत्रों के अलावा इस रीजन में तो वो गांव में, तालाबों में, नालों में भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर इन्हीं स्थानों में रहने वाले लोग उनके संरक्षण को ना समझें या उसमें अपने भागीदारी ना दें, तो फिर हमारे सब प्रयास जो है वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो मैं ये कहते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि हमारे कुछ गंगा प्रहरी जो मछुआरे समुदाय से भी हैं, वो भी आज आगे बढ़ चढ़ के कछुओं को रिलीज करते हैं अगर कोई भी मछुआ उनके नेट में फंस जाता है, और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। जो बाकी हमारे गंगा प्रहरी हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, वो भी कछुओं के महत्व को जानते हुए जहां भी उनको कछुए दिखते हैं वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से या तो रेस्क्यू सेंटर्स में पहुंचाने की कोशिश करते हैं या कंसर्न व्यक्तियों को भी जरूर बताने की कोशिश करते हैं। And in fact, quite a large number of our Ganga Praharis have been trained as as first responders, that in case they come across any wildlife outside of the river, in villages or in distress, they should know how to respond and to whom to reach out. तो ये जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं हमारे पूरी नदी के किनारे। इसके अलावा जो हमारी गंगा नदी के किनारे गंगा प्रहरी
स्पीयरहेड टीम है, वो भी एक नेतृत्व के रूप में और बाकी लोगों को जोड़कर कछुए एवं अन्य प्रजातियों के बचाव में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके, ग्राम पंचायतों के साथ मिलके, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन, बचाव और पुनर्वास का कार्य भी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा जो सिस्टम है, आज की जो हालात हैं, उसमें भी आगे बढ़ चढ़ के कोविड के दौरान भी, जबकि बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं, तो भी वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ना सिर्फ कि लोगों की मदद कर रहे हैं, बल्कि गंगा नदी के आसपास पाए जाने वाली जैव विविधता के बचाव में भी अपना संरक्षण दे रहे हैं। आप सभी लोगों को भारतीय वन्यजीव संस्था की ओर से, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे ज्यादा मैं आभारी हूं और हम सभी आभारी हैं हमारे माननीय मंत्री जी का, जो कि हमारे लीडर भी हैं और रोल मॉडल भी हैं, और जिन्होंने कि हमारे हर प्रयास में हमारा हाथ बटाया, हमारा साथ दिया। और आज उन्होंने जो आकर हमारी इस छोटी सी पुस्तिका का विमोचन करा है, ये हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष और बहुत ही प्राइड का मैटर है। और इस तरह से हमको बहुत उत्साह और हम बहुत प्रोत्साहित हैं कि हम इस तरह के और भी मतलब रचनाएं तैयार करें। और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि ये जो किताब है, ये एक सीरीज ऑफ बुक्स हैं, और इनफैक्ट ये कॉमिक्स हैं, जिसमें कि मछलियों की कहानी, मगरमच्छ जो प्रजातियां पाई जाती हैं गंगा नदी में, उनके लिए कहानियां, डॉल्फिन की कहानी, ऊद बिलाव या ऑटर्स की कहानियां भी तैयार हैं। और समय समय पर हम आपके पास ये सारी रचनाएं कॉमिक बुक्स के रूप में, ई पुस्तक और हार्ड कॉपीज के रूप में पहुंचाते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आप लोग स्वस्थ रहे, अपना बहुत ख्याल रखें, और भारत सरकार द्वारा दिए गए कोविड के लिए जो भी नियम दिए गए हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत। Thank you all for your coordination. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Wildlife. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.